चलिए अब बात करता हूं बिहार में कही जाने वाली फर्स्ट फैमिली की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बिहार की आज की सियासी खबर है क्या। लालू यादव परिवार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावत की, उन्हें परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया। तेज प्रताप ने भी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। और अब लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, मैं बता दूं रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी थी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया है। आत्मसम्मान के खातिर राजनीति छोड़ने के संकेत भी दिए। एक्स पर उन्होंने लिखा है, मैंने एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। माना जा रहा है कि जल्द वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकती हैं। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर 50 सेकंड का ये वीडियो रील पोस्ट किया है। इसमें उस वक्त की तस्वीरों को शामिल किया गया है जब लालू यादव को उन्होंने अपनी किडनी दी थी। 22 सितंबर के दिसंबर का महीना था। लालू यादव की तबीयत खराब थी, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो सिंगापुर के अस्पताल में रोहिणी ने बेटी का कर्ज निभाया। आज रोहिणी ने उन तस्वीरों के साथ फेसबुक और एक्स दोनों जगह लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। शब्दों में दर्द है, तस्वीरों के जरिए पीड़ा साझा कर रही हैं। सवाल ये कि रोहिणी ऐसा क्यों कर रही है। रोहिणी कल से खबरों में है। तेजस्वी की सीट पर सांसद संजय यादव के बैठने को लेकर उन्होंने संकेतों में सवाल उठाए थे। तब से ही उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के दर्जनों पोस्ट हैं जिनके जरिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रोहिणी पर निशाना साधने के पीछे किसका दिमाग है, ये तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन बातों से ये साफ है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम आरजेडी में है नहीं, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। तेज प्रताप खुद परिवार से पीड़ित हैं, इसलिए बोलना नहीं चाहते, लेकिन रोहिणी के बोलने का अंजाम क्या हुआ ये सामने है। शायद इसी वजह से वो परेशान है। सोशल मीडिया पर अतीत के पन्नों को पलटकर अपनी कुर्बानियों की याद दिला रही हैं। वैसे ये सब ना तो भाई बहन के रिश्ते के लिए ठीक है और ना ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी के लिए। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट क्या किया था। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। अब उनका इशारा किस तरफ है ये सियासी पंडित ही बताएंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और इस सियासी संग्राम के बीच लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना एक्स अकाउंट के पोस्ट को पब्लिक से प्राइवेट कर दिया है। अब उनकी पोस्ट को सिर्फ फॉलोअर ही देख सकते हैं या जिनको वो फॉलो कर रही हैं म्यूचुअली, यानी हर कोई उनकी पोस्ट को नहीं देख सकता। ऐसा क्यों किया ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि कल हमने देखा कि बहुत सारे ट्रोलर्स आए उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर, चाहे वो ट्विटर पर हो चाहे फेसबुक पर हो, और कई तरह की टिप्पणियां की गई थी। मुझे लगता है उसके बाद इन्होंने अपने अकाउंट को ही प्राइवेट कर दिया है, ताकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, बस वही लोग देख सकते हैं। चलें, मैं अपने सहयोगी शशांक के पास चलता हूं। बिहार की राजनीति को अंदर बाहर पूरी तह तक जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। शशांक, ये जो रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, अब उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया, बेहतर होगा आप बताएं लालू परिवार में चल क्या रहा है। देखिए, तेज प्रताप यादव के निशाने पर संजय यादव थे। अब रोहिणी के
निशाने पर भी संजय यादव हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या संजय यादव को लेकर लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है? क्या संजय यादव के कारण तेज प्रताप यादव लालू परिवार से दूर हुए? क्या संजय यादव के कारण रोहिणी आचार्य बैकफुट पर हैं? कल का उनका पोस्ट देखिए, उन्होंने लिखा था कि बहन और पत्नी होने का हमने धर्म निभाया है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई पद की लालसा नहीं है, मेरा आत्मसम्मान जो है वो सर्वोपरि है। अभी वो राजद में है, पिछले साल लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, तो पार्टी छोड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं, राजनीति छोड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं। और इसके बाद से जो है अब लगातार जो है बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है कि आखिर लालू परिवार के अंदर, आरजेडी के अंदर जो है वो चल क्या रहा है। देखिए मामला कहाँ से शुरू हुआ। तेजस्वी यादव बिहार में जो है बिहार अधिकार यात्रा पर है, वो जिस रथ पर सवार हैं उस फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए थे। एक समर्थक ने इसका विरोध किया और फेसबुक पर पोस्ट लिखा और नाराज़गी जताई कि ये सीट लालू और तेजस्वी की है, आप इस पर कैसे जो है बैठ सकते हैं। तो रोहिणी ने बिना कोई टिप्पणी के उस पोस्ट को जो है वो शेयर कर दिया था। तो तभी स्पष्ट हो गया था कि उनके निशाने पर जो है वो संजय यादव हैं। अब कल जिस तरह से उन्होंने फिर एक्स पर पोस्ट किया, किडनी उन्होंने अपने पिता को दी थी, उसका भी वीडियो उन्होंने डाला है, तो साफ दिख रहा है कि चुनावी वर्ष में लालू परिवार में और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तेजस्वी को ही ये सारा मामला को सुलझाना है और उनको ही एनडीए से भी लड़ना है। तो अब आगे ये मामला कहां तक जाता है ये देखना होगा। जो नौबत आ गई है, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जो नौबत आ गई है उससे मुझे लगता नहीं कि इसको बहुत डेलिकेटली और सूझबूझ के साथ हैंडल शायद किया जा रहा है, कर लें तो बेहतर। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने रीपोस्ट किया था, ये कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बैकलॉग था लंबे समय से। क्या वाकई संजय यादव का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि परिवार के लोग ही अब उस पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और परिवार में इस तरह से फूट खुल करके सामने आ रही है? देखिए तेज प्रताप तो शुरू से उन पर अटैक जो हैं वो कर रहे थे और संजय यादव सिर्फ राज्यसभा सांसद ही नहीं है, तेजस्वी के बेहद करीबी हैं, उनके सलाहकार हैं, 2013 से उनके वो साथ हैं, सारी रणनीति वो बना रहे हैं। तो आरजेडी में ताकतवर तो वो हैं, लेकिन क्या अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि परिवार को ही उनसे दिक्कत होने लगी है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अंदर की बात बताई। बात तो सही है कि इसको हैंडल और इसका समाधान तो अब तेजस्वी ही निकाल सकते हैं, अगर निकालें तो, जब खुद परिवार में बहन ने भी अब आवाज़ उठाई है। आगे बढ़ता हूं। चुनावी माहौल के बीच बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में जिस तरह का माहौल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। विवाद की इस कहानी के केंद्र में है तेजस्वी के सियासी सलाहकार और राज्यसभा के सांसद संजय यादव। संजय की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वो बिहार अधिकार यात्रा वाली रथ पर सवार हैं और जिस जगह पर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए, जहां पहले लालू यादव बैठा करते थे, उस जगह पर संजय यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। इन दो तस्वीरों से आप इस खबर की अहमियत को समझ पाएंगे। पहली तस्वीर में तेजस्वी यादव गाड़ी में अगली सीट पर बैठे दिख रहे हैं, वहीं से उनकी तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है जो आपके सामने है, उसमें तेजस्वी की जगह वहां पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और पार्टी परिवार में विवाद की वजह यही तस्वीर है। लालू परिवार के समर्थक आलोक कुमार नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता, नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई अपने को शीर्ष से भी ऊपर समझ रहा तो अलग बात है। इसके आगे वो बिना संजय यादव के नाम लिए काफी भला बुरा लिख देते हैं। दोयम दर्जे का व्यक्ति कह रहे हैं संजय यादव को। इस फेसबुक पोस्ट को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रिपोस्ट किया अपने फेसबुक अकाउंट पर। रीपोस्ट का क्या मतलब होता है? रीपोस्ट का मतलब होता है कि आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, तभी आप उसको अपने सोशल मीडिया पर स्पेस दे रहे हैं। क्योंकि जहां ससम्मान लालू जी बैठते थे, उनकी सीट पर कोई बैठ जाए तो परिवार को बुरा तो लगेगा ही। ये तो सबको मालूम है कि संजय यादव जी चला रहे हैं आरजेडी को। खाता न बही, जो संजय यादव जी कहें वही सही, वही आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल में कोई भी पद राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक सदस्यों के लिए सुरक्षित है। इसी अधिकार से
रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है पोस्ट को शेयर करके। यानी पहले से तेज प्रताप यादव ने संजय को निशाने पर लिया है। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को निशाने पर लिया है। अब लालू यादव की उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि क्या वाकई में संजय यादव इतने ताकतवर हैं, जैसा मैं अभी अपने सहयोगी शशांक से भी पूछ रहा था कि उन्होंने भाई को भाई से और बहन को भाई से दूर कर रखा है। पहले दर्शकों को संजय यादव के बारे में तफसील से बताते हैं। मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं संजय यादव। दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान कहा जाता है तेजस्वी यादव से इनकी दोस्ती हुई थी। राजनीति में आने से पहले आईटी कंपनी में काम किया करते थे। 2013 में तेजस्वी जब बिहार लौटे तो संजय यादव को उन्होंने अपने साथ बुला लिया।